पूर्णिया के सहायक खजांची थाना के थाना अध्यक्ष के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय राणा सिंह नामक व्यक्ति ने पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा से मिलकर लिखित शिकायत की है। राणा सिंह ने कहा कि कुछ जमीन ब्रोकर से मिली भगत कर थाना अध्यक्ष ने एक सादे कागज पर उनका हस्ताक्षर जबरन ले लिया और गवाहों का हस्ताक्षर करने के बाद उनके सामने ही उस सादा कागज को उनके विरोधी को दे दिया ताकि वे इसका दुरुपयोग कर सके। राणा सिंह ने कहा कि उनसे 3 लाख रुपये वसूलने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है और थाना अध्यक्ष की मिली भगत से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। बहरहाल पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस मामले की जांच पूर्णिया एसडीपीओ को सौंप दी है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मामले की सच्चाई क्या है। क्या सही में थाना अध्यक्ष ने किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग करते हुए सादा कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उनके विरोधियों को सौंपा है या फिर मामला कुछ और है। 9 तारीख की संध्या 4 बजे लगभग जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं अपने घर के बाहर 2-3 आदमी को खड़ा देखा। तो जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि सहायक खजांची के बड़ा बाबू पुरुषोत्तम कुमार जी जो थे और 2 अन्य लोग जो थाना से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक, वो मेरे घर पर आए थे। वो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को बोला कि ऐसे राणा सिंह कहाँ है, सो राणा सिंह को बोलो थाना आने के लिए, अभी नहीं तो सबको उठा के ले जाके बंद कर देंगे। तो जैसे ही हम पहुँचे तो हम गए, उनको पूछे कि सर किनको खोज रहे हैं, तो आप ही को खोज रहे हैं, मोबाइल लाओ। हम मोबाइल निकाल के दिए, मोबाइल लेके वो थाना चले गए, बोले 10 से 15 मिनट के अंदर आओ, नहीं तो बच्चा सहित उठा के तुमको थाना में बंद कर देंगे। जब मैं थाना पहुंचा तो वहाँ पर वही 2 शख्स उनके सामने बैठा हुआ था। एक जो है कोई बाबर आजम है और एक कोई आफ्ताब आलम है, ठीक। बोले कि इनको 3 लाख रुपया अभी जहाँ से हो ला कर दो। तो हम बोले कि सर हमको मैटर समझाइए ना, कारण वो 2-3 बार हमको पहले भी फ़ोन किए थे। तो हम बोले कि सर हम आते हैं थाना, हम प्रयागराज में हैं, हम आपसे आके मिल लेंगे। तो वो बोले कि नहीं तुम बाहर में सेटलमेंट कर लो। तो हम बोले सर किससे सेटलमेंट करेंगे। उसके बाद वो थाना ले जाके बाय जबरन बाय फोर्स करके हमको 3 घंटा बैठा के रखे, मोबाइल सीज करके दे, किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिए। उसके बाद मेरे मित्र सबको पता लगा, वो लोग गए तो वहाँ एक सादा कागज़ पर मेरा दस्तखत, मेरे 2 पड़ोसी जो थे उनका दस्तखत करवा के फिर हमको 3 घंटा बैठा के मोबाइल दिए। बोले जाओ अगर किसी तरह का कुछ किया तो पूरे परिवार को उठा के बंद कर देंगे। उसी को लेकर आज हम आरक्षी अधीक्षक साहब को आवेदन देने के लिए आए थे। आईजी साहब को भी देने जा रहे हैं और बिहार डीजीपी को भी देने जा रहे हैं। अगर मेरे एसपी साहब के कार्यालय में दे दिया? हाँ, एसपी साहब के कार्यालय में दे दिए। साहब नहीं थे, बोले कि ठीक है परसों आके रिसीविंग ले लेना है, ठीक। उसके बाद अगर मेरे परिवार और मेरे साथ किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना होता है तो यही 3 लोग जिनका मैंने आवेदन में जिक्र किया है, और सारी घटना का सीसीटीवी फुटेज मेरे घर से लेके थाना तक है। अगर माननीय अधीक्षक साहब को हो तो अपने स्तर से जांच करवा के आखिर कोई विवाद तो होगा। कोई विवाद, मैं अननोन पर्सन उसको मैं जान नहीं रहा था, ठीक। बाद में मुझे मालूम पता चला कि कुछ एक मेरा चेक मिसिंग था 4 नवंबर को, ठीक। उस चेक के एवज में मैंने लिखित सहायक थाना को भी दिया था 4 नवंबर को, और मैं अपने बैंक को भी दिया था। तो उस समय सहायक के बड़ा वो भगत जी थे, वो बोले कि इस ढंग का कुछ ऐसा नहीं होता है, बाद में एंट्री कर लिया जाएगा, ठीक, अगर वैसा कोई परिस्थिति हो। अब तो वो रहे नहीं यहाँ, ठीक। उसके इसी के वजह में तो उसको लेकर तो मैं सीजीएम कोर्ट में ऑलरेडी वहाँ पर एफआईआर कर चुका हूँ और मैं वहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कि इस तरह की घटना मेरे साथ। अच्छा, ये थाना प्रभारी जो आपको बुलाया, घंटों बैठा के रखा, साइन करवाया, आप पर कोई इस थाना में पहले से केस मुकदमा है? कोई मुकदमा नहीं है मेरा, कोई तो रिकॉर्ड, कोई पूछे रिकॉर्ड नहीं थाना प्रभारी से? हम पूछे, मेरा एक भी पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर वहाँ थाना का सीसीटीवी फुटेज देखा जाए तो हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि सर आखिर मेरा गुनाह तो बताइए। तो क्या लग रहा था कि उनके पक्ष में थाना प्रभारी पद का दुरुपयोग कर रहे थे या फिर? पद का दुरुपयोग, सरासर दुरुपयोग था, क्योंकि बड़ा बाबू ही लग रहे थे कि थाना में कुछ नहीं है, वही 2 शख्स जो है थाना का सब कुछ है। उन्हीं के कहने के मुताबिक हमसे सादा कागज़ पर मेरे 2 पड़ोसी जो थे उनसे सादा कागज़ पर दस्तखत करवा के वहीं पर आफ्ताब आलम को दे दिए और बोले कि अगर इनको 1 महीना 15 दिन के अंदर अगर पैसा। अच्छा, उस सादा पेपर पे जो साइन करवाया, हाँ, उस आदमी को दे दिया? हाँ, आफ्ताब आलम को दे दिया, आफ्ताब आलम को दे दिया और बोला कि अगर 15 दिन से लेके 1 महीना के अंदर इसको अगर पैसा भुगतान नहीं करता है, ठीक, तो पूरे परिवार को उठा के जेल में सरा देंगे। इसीलिए मैं आरक्षी अधीक्षक महोदय, मतलब पुलिस ने जो इतनी कार्रवाई की बगैर किसी एफआईआर का, बगैर एफआईआर का, कहीं बगैर किसी सबूत का, बगैर किसी सबूत का, बार बार मैंने पूछा उनसे
कि सर मेरे खिलाफ अगर कोई कंप्लेन रिपोर्ट दर्ज है तो हमको सूचना दिया जाए, हमको बताया जाए ना पहले। तो नहीं, बाहर में सेटलमेंट करो या नहीं तो बाय जबरन मेरे साथ किया गया है, जिससे मेरा परिवार डरा हुआ है, हम डरे हुए हैं। अगर मेरे साथ कोई तरह का अप्रिय घटना या मेरे परिवार के साथ होता है तो उसके लिए सहायक खजांची थाना प्रभारी और साथ में वो 2 जो है वहाँ का वो अपराधी प्रवृत्ति का लोग है। अपराधी पर उनका काम ही है कि जबरन किसी को अति करना, फंसाना और इस तरह का धंधा करना। क्या नाम है आपका? राणा कुमार सिंह। कहाँ घर है? घर फिलहाल तो मैं कतमा तुलसी मंदिर के पास रहता हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 79923 77955 9631 017186 9431 412529।